बना के लिख लोगे कि नहीं कुछ चीजें बना के लिखना है, ठीक है। बर्फ है, बर्फ को जब हम खाते जाते वो वाला जो बता रहे थे जो चूस के खाने वाला होता 2 रुपया वाला है वाला मत खाना, जो चॉकलेटी वाला आता है सब उसकी बात नहीं करें। तो जब ऐसे उसको चूस के जब खत्म दिया बता रहे हैं मतलब है कोई पूछ लिया हिंकल लगता बड़ी सुंदर भाई रोज काम करती है, इतना अच्छा काम करती है ना। ये बात तो खाना बना के जा बैठवा वाले खाना दे ओकरे बाद हई करे बताओ ओकरे खातिर काम रखे हैं। अरे आप सब बता रहे हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं ना रिश्तेदार में, और वह जाके चढ़ा देंगे जब मान लो मम्मी के जो मान लो कोई बुआ हो गई, ठीक है, या जो भी बुढ़ी है बाकी बूढ़े में बैठ जाएंगे। अब बैठ जाएंगे तो बात चालू है तो बाबू जवान हो गई है ना। जब याकूब फ्रैंकल कब किए थे 1926 में, ठीक है। उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, तुम्हारे कहने पे बोल रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आप लोगों का चल रहा है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में अब तक 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट में हम बताए हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, और सेकंड वाले में जो सॉलिड स्टेट 02 में वह देखेंगे। वहां पे आप लोगों को बता चुके हैं हम यूनिट सेल, और उसके बाद से उसमें जो दिए गए यूनिट सेल के टाइप्स जिसमें बताया गया था, एक था सिंपल यूनिट सेल, और एक था जो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड था जिसे कहते फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। 3 थे, इन तीनों के डेरिवेशन जो थे वह बता चुके हैं। वह अगर देखना होगा तो एम के क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाके यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट में जाएंगे, वहां पे पूरा मिल जाएगा। यह तीसरा लेक्चर आप लोगों का होने वाला है। तीसरे लेक्चर में देखिए इसमें सब थ्योरेटिकल है, इसके पहले जितने बताए गए थे वह डेरिवेशन टाइप थे। आज जो थ्योरेटिकल है तो सिर्फ ध्यान से सुनते जाएगा क्या बताने वाले और क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें। यह एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर और होगा, ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या है। शुरुआत करने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब यह होता है कि किसी चीज में कोई क्या होता है कमी आ जाए। कमी मतलब यह होता है कोई ना कोई चीज उसमें क्या हो खराबी हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी तक हम पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ध्यान से सुनिएगा, उसमें बताया गया था कि जो भी सॉलिड होंगे उनका जो अरेंजमेंट होगा वह कैसा होगा। उनका जो अरेंजमेंट होगा, जैसे मान लीजिए क्या दिया गया है, एक सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो होगा एटम वाइज अरेंजमेंट एक साथ ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है, मतलब एक बराबर से सभी का अरेंजमेंट लगा हुआ रहेगा। लेकिन क्या है, यह तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन हमको पढ़ना क्या क्रिस्टल डिफेक्ट, मतलब उस क्रिस्टल में क्या डिफेक्ट आ जाएंगे। डिफेक्ट मतलब क्या कमी क्या आ जा रही है उन्हीं के बारे में पढ़ना। तो ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या होगा कि अगर ये अरेंजमेंट में तो लगे हुए हैं लेकिन कहीं आगे जाके कोई एक एटम जो क्या हो जाए छोटा हो जाए, और छोटा होने के बाद से क्या हो जाए इस जो स्पेस में है उस स्पेस में चला जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि उस जगह से ही गायब हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल बनाया है, उस क्रिस्टल के अंदर ऐसे एटम लगाए हुए हैं, आगे गए और आगे जाने के बाद से क्या हो जाए वह अपना जगह ही छोड़ के गायब हो जाए, मतलब यहाँ क्या हो जाए खाली स्थान हो जाए, ठीक है, वैकेंट हो जाए। तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं या ऐसा अरेंजमेंट में मतलब अरेंजमेंट लगे हुए हैं लेकिन उसमें क्या हो रही है कुछ ना कुछ कमी हो जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। अब क्रिस्टल डिफेक्ट्स में ध्यान से सुनिएगा बातें क्या हो रही हैं कि कह रहा है एनी इनरेगुलरिटी ऑफ डेविएशन इन द कंप्लीट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड ए क्रिस्टल डिफेक्ट। मतलब क्या होगा कि एक कंप्लीट कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर कोई एक क्या आ जाए इनरेगुलरली डेविएशन, मतलब क्या हो जाए कंप्लीट लगा हुआ ऑर्डर में लेकिन उसके अंदर कहीं पे एक डेविएशन आ जाए। डेविएशन मतलब वह एटम क्या हो सकता है बाहर निकल सकता है, वैकेंट हो सकता है, या थोड़ा सा उसके जगह छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। या कितने टाइप फिजिकली अगर देखें यहाँ प्रॉपर्टी दिया हुआ है दिस डिफेक्ट्स आफ्टर द मतलब आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, मतलब प्रॉपर्टी जो इसके होंगे कौन से होंगे 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड है लाइन डिफेक्ट। इसका मतलब समझना, एक दिया है पॉइंट डिफेक्ट्स और सेकंड क्या लाइन डिफेक्ट। इसका मतलब समझिए कि लाइन डिफेक्ट मतलब पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, ध्यान से सुनो। मान लो कोई एक यहाँ पे क्रिस्टल लगा है, अच्छा क्रिस्टल का जरा दिखा दें क्या है लोगों को, दिखा दें वो दिखा देते हैं थोड़ा सा अच्छा से तन बाबू ना
चलो ध्यान से देखना। तो इसमें देखो डिफेक्ट्स इन सॉलिड क्या हुआ है कि सभी अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं अभी अरेंजमेंट में लगे हुए। हुआ क्या कि ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखें तो इस जगह वैकेंट जो हो रहा है क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। देखो इस जगह एटम की बात करें, देखो एक खाली है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी देखें खाली हो गया, फिर लगा था अरेंजमेंट में। लेकिन अब जरा देखें इस सभी जगह अगर बात करो तो यह बराबर से लगे हुए थे, लगे हैं, लेकिन इस जगह एक के ऊपर एक और आ गया। दिख रहा है सभी जगह देखो अरेंजमेंट में लगे हुए थे, ये भी अरेंजमेंट में लगा हुआ यहाँ पे, लेकिन देखो एक एटम ज्यादा हो गया। तो अगर ऐसा डिफेक्ट, और इस जगह देखो गायब हो गया, अगर ऐसे डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहेंगे। ठीक है, अब जरा देखो ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट्स है। फर्स्ट है आपका, देखो फर्स्ट है आप लोगों का पॉइंट डिफेक्ट्स और एक है लाइन डिफेक्ट्स। ध्यान से सुनना दोनों बातें। एक पॉइंट डिफेक्ट्स है और एक लाइन डिफेक्ट्स। इसका मतलब क्या बता रहा है, देखो यहां से बड़ी अच्छे समझ में आएगा कि लाइन डिफेक्ट्स और पॉइंट डिफेक्ट है क्या। लाइन मतलब क्या होता है, लाइनिंग जो खींचते हैं। ठीक है, कि अगर हम बात करें कोई एक क्रिस्टल का वेब होगा या जाल होगा, जैसे मान लो कोई एक क्रिस्टल है, कहां गया, सपोज मान लो यही क्रिस्टल है, सपोज मान लो, ठीक है ना। तो एटम जो होंगे क्या अरेंजमेंट पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो बताया है वह कह रहा है क्या है, लाइन डिफेक्ट, और दूसरा क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। या फर्स्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट और एक है लाइन डिफेक्ट। अब इन दोनों के बारे में समझ लो, क्योंकि इसका जो है डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, बस आपको समझना है। और यह किसका पार्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। किसका पार्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसमें क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए। ठीक है, उसी का क्या है, पार्ट है। एक है पॉइंट डिफेक्ट और कौन है, लाइन डिफेक्ट। अब तो पॉइंट डिफेक्ट में ध्यान से सुनो कि एटम तो लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाएगा कहीं पे एटम ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। लाइन डिफेक्ट की अगर बात करें तो अरेंजमेंट वह लाइनिंग में रहेगा, लेकिन वह अपना लाइन छोड़ के किसी दूसरे में चला जाएगा। समझ में आ रहा, देखो यह वाला क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आ रहा है, देखो क्या हुआ है, एटम तो है लगे हुए, लेकिन क्या हो रहा है, यह गायब हो गया, तो यह कहलाएगा आपका पॉइंट डिफेक्ट। कि अपने पॉइंट से मतलब क्या हो गया, वह हट गया। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होंगे वह क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर लाइन डिफेक्ट की बात करें तो जरा देखें अरेंजमेंट में ये भी लाइन में लगे हुए हैं, ये भी लाइन में लगे हुए हैं, ये भी लाइन में, ये भी लाइन में, सब लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक एटम अपना जगह छोड़ा चला गया इधर, लाइन छोड़ दिया नहीं। इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। इसके बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। बातें समझ में आ रही है। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट पढ़ने, इसके बारे में देखो डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, सिर्फ क्या है, अगर कोई पूछेगा डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड में कि कौन कौन से क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स जो होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बताएंगे 2। फर्स्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट, और सेकंड क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट से मतलब यह होंगे कि कोई भी क्रिस्टल होगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसमें से अपना जो पॉइंट मतलब वो क्या करते हैं, छोड़ के विलुप्त गायब हो जाए। ठीक है, डिसअपियर हो जाए। तो देखिए इसमें डिसअपियर हो गया, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स कहेंगे। लाइन डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है कि लाइन में तो लगे हुए हैं, लेकिन अपना लाइन ही छोड़ के क्या हो जाए, किसी दूसरे जगह चला जाए। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट्स कहेंगे। दोनों में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब पॉइंट डिफेक्ट्स आपको पढ़ना, लाइन डिफेक्ट यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। लाइन डिफेक्ट्स यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। अब पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने ये कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अब इनके बारे में जरा देखिए कौन कौन से और क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी इसका रीजन समझिएगा, आखिर यह क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले फिर से इसको लिखना पड़ेगा आप लोगों को डेफिनेशन। अगर कोई पूछ लिया कि बाबू बता दीजिए क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कहेंगे एन रेगुलरिटी और डेविएशन इन द कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट। मतलब जो क्रिस्टल होंगे उसमें जो एटम होंगे वह कैसे कंप्लीटली ऑर्डर में तो लगे होंगे, लेकिन उसमें क्या होने लगेगी, एक इनरेगुलरिटी होने लगेगी या क्या होगा, डेविएशन होने लगेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहेंगे। बातें समझ में आएगी। डेविएशन मतलब क्या होता है, वह अपना जगह छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले। ठीक है, या तो ये इनरेगुलरिटी मतलब रेगुलर में ऐसे लगे हुए थे, रेगुलर में लगे हुए थे, यहाँ पे जगह छोड़ा पहुंच गया दूसरे लाइन में, तो लाइन डिफेक्ट हो गया।
ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या हो रहा है, वो लगा हुआ था, आगे गया वो अपना जगह ही गायब कर दिया, डिसअपीयर कर दिया, तो क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट हो गया। इन दोनों में कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब इसमें कहे हैं लाइन डिफेक्ट यही खत्म, पढ़ना क्या है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, दिया हुआ टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट है स्टेटियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक, और दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। पहले क्या करिए आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, फिर इस पे आते हैं, फिर वो बताया जाएगा, ठीक है। और यह देखो जितने भी क्या कहते हैं, परिभाषा क्या कहते हैं, डेफिनेशन, जितने भी डेफिनेशन है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिना डेफिनेशन का होगा, तुम बता दिए ना डेफिनेशन का। देखिए लाइन डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट है आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकंड क्या होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होगा लाइन डिफेक्ट, अच्छा पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और सेकंड है नॉन स्टोक। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसके बारे में दोनों के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है पी टाइप और एक पढ़ना एन टाइप, ठीक है। और इसमें जो पढ़ना है, इसमें 2 चीजें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ाने वाले हैं, अभी आएगा, वो है आप लोगों का, एक कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक में, देखिए एक आएगा शॉर्टकी, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लेवल का, यह 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए इसके बारे में आता शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट। इन दोनों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा यह किसका पार्ट है। फर्स्ट है स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। पहले तो समझिए स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। इसमें यह कहा जाता है कि जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, इसके जितने भी, मान लो यह क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो एटम होंगे वह एक पॉजिटिव सपोज मान लीजिए होगा, एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सपोज मान लीजिए कि इसके अंदर 50 जो है पॉजिटिव चार्ज है और 50 निगेटिव चार्ज है, तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट होगा तो इसके चार्ज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यह है अगर डिफेक्ट इसके अंदर होता भी है तो यह चार्ज जो होगा ना कम होगा ना ज्यादा, इसका जो कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी जो होती है इसकी बनी रहती है। सिंपल सी बात है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो कोई भी क्रिस्टल हुआ, या जैसे बात करें सपोज मान लो NaCl का बना लिए, यह किसका है NaCl का, ध्यान सुनिएगा NaCl का Na मान लीजिए पॉजिटिव में है, निगेटिव है, Cl निगेटिव है, NaCl का क्या है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है सपोज मान लेते हैं Na का इसमें कितना है, Na का लगभग हो सकता है मान लीजिए सपोज 25 लगाया गया है, और क्लोरीन का कितना लगाया गया है यहाँ पे सपोज मान लीजिए 25। तो अगर लगे हुए और सेम होंगे तो जब इसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। अभी आएगा इसका जो है डेफिनेशन हम लिखवा देंगे। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होगा, जब ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ सकते हैं या निगेटिव चार्ज बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, मतलब जब डिफेक्ट होगा तो ऐसा हो सकता है सोडियम का जो चार्ज है ये 26 हो सकता है, या क्लोरीन का क्या हो सकता है 25 ही रह सकता है। ऐसा भी तो एक हो सकता है कि यहाँ पे सोडियम क्या हो सकता है, सोडियम 25 ही रहे और यहाँ पे क्लोरीन जो है वह कितना हो जाए 24 हो जाए, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो अगर ऐसे मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उस तरह का जो डिफेक्ट कहलाएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर जिसमें डिफेक्ट तो हो लेकिन उसके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की जो न्यूट्रलिटी होती है वो बनी रहे, उसमें कोई डिफरेंस ना हो, उसे हम क्या कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस, मतलब इसमें अगर कोई पूछ लिया तो बता देंगे कि वही पढ़ना है। और इसमें 2 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना है आप लोगों को। एक जो बताया अभी क्या बताया है, एक का है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक बताया फ्रैंकल डिफेक्ट। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, वह पढ़ा जाता है। और वह देखिए बोर्ड लेवल से लेकर, ठीक है, अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी ये पूछा जाता है इसके शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में। और इसमें जो पढ़ना नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में यह 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप का और एक होता है एन टाइप का। जो इस समय जो पीएनपी देखिए इंटरमीडिएट में जब फिजिक्स पढ़ेंगे लास्ट में जाके पीएनपी पढ़ना है, फिर आएगा एक है यह पीएन टाइप का,
उसी से रिलेटेड है। अगर यह पढ़ लिए तो यह वाला बड़ा आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसको क्या किया जाता है, ग्राफ विधि से फिजिक्स में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। लगभग यह जाएंगे लास्ट चैप्टर में, उसके लगभग 16 या 17वें चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां बताना है इसको, ठीक है। तो उस जगह यह पढ़ना है। और यह जो स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट है यह इसी में पढ़ के ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्या पढ़ना है इसके देखिए, पहले ध्यान रखिए कैसे कैसे है, फिर से दोबारा एक बार बता देते हैं। अगर उस क्रिस्टल के अंदर या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर जो पॉजिटिव या निगेटिव में कोई डिफरेंस ना हो, मतलब उसकी जो न्यूट्रलिटी है डिफेक्ट हो लेकिन न्यूट्रलिटी क्या हो, बनी रहे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में यह कहेंगे कि उसके जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज में क्या होने लगे, डिफरेंस होने लगे। क्या कोई एक ज्यादा हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, कम हो सकता है, बराबर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के अगर कोई डिफेक्ट्स आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ये अगले वाले लेक्चर में होगा, लेकिन अब आइए इस पे ध्यान दीजिए। हो गया, देखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, कह रहा है इरोर आर डिफेक्ट due to which the stoichiometry of the crystal remain uncharged, that is the ratio of cation and anion present in the compound remain the same as the molecular formula of the compound are called stoichiometric errors। देखिए सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर कहीं पे error and the defects उसमें आ रहे हैं due to the stoichiometry of the crystal remains uncharged, that is the ratio of cation and anion, मतलब जो रेशियो ऑफ केटायन और एनायन का जो होगा वह कंपाउंड रिमेन द सेम, मतलब जो कंपाउंड बना रहेगा। सपोज मान लीजिए हम NaCl की बात करें, NaCl कंपाउंड से क्या बना है, क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। अगर बना हुआ है इसके अगर रेशियो की बात करें कि पॉजिटिव चार्ज का 25 है पॉजिटिव और इसका क्या रेशियो, इसको मान लीजिए 25 का रेशियो है, ठीक है। तो उसमें जो होगा इन द सेम, मतलब रिमेन द सेम एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या होंगे, वे सेम होंगे कि जितना यह होगा उतना ही क्या होना चाहिए, इतने होने चाहिए। तो प्रेजेंट इन द कंपाउंड रिमेन द सेम एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक इरोर। कहने का मतलब यही है कि जब हम कोई भी डिफेक्ट्स देखेंगे उसमें जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, देखिए वही दिया है अनचार्ज, दैट इज द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड रिमेन द सेम एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टोकियोमेट्रिक इरोर कहेंगे। ये कितने टाइप के हैं, बैकेंड हैं और एक है इंटरस्टेटियल। क्या हुआ, हमेशा गलत पाता है। देखो ध्यान से सुनो, इसके बारे में समझो पहले ध्यान से। जो बातें बताएं वही चीजें आ रही हैं कि ऐसा इरोर या डिफेक्ट होगा, इरर, हाँ वही इरोर या इरर, हाँ इरर या डिफेक्ट वो होंगे जिसमें जो क्रिस्टल होगा उसके अनचार्ज, मतलब उसमें जो बचे हुए अनचार्ज जो रहेंगे वो अगर दैट इज द रेशियो ऑफ केटायन, देखो दैट इज जो आई और ई लिखवा रहे थे वही होता है दैट इज, लिखवाए थे आई के बारे में, दैट इज द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, वह किसके बराबर होंगे, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्या होंगे, वह बराबर होंगे। तो वे क्या कहलाएंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या इरोर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कितने टाइप के हैं, ये वैकेंसी डिफेक्ट्स है, इंटरसेट, और यह कभी पूछा नहीं जाता लेकिन हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। एक है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी सिंपल सी बात है, वह क्या हो जाएगा, उस डिफेक्ट में क्या होगा, खाली स्थान आ जाएगा। बैकेंड मतलब क्या होता है, खाली स्थान, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैकेंड डिफेक्ट्स कहेंगे। इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स क्या होगा, जो अपना स्थान छोड़े, अपना प्लेस छोड़ के जो छोटे छोटे जो बताए थे जिसे हम कहें तो बैकेंड, जैसे मान लो यह है, अब यहां से ऐसे बना है तो यह स्पेस बच रहा है, इस स्पेस में क्या हो जाएगा, जाके पहुंच जाएगा, घुस जाएगा, मान लो जगह मिलेगा तो वहां पे चला जाएगा। तो उस प्रकार के डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। समझ गए बात नहीं। अगर कोई पूछेगा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो इसका परिभाषा आप लोग या जो भी डेफिनेशन लिख लेंगे, लिख लोगे, बना के लिख लोगे कि नहीं, इस चीजें बना के लिखना ही है। मतलब क्या होगा, विच आर द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट द क्रिस्टल रिमेन अनचार्ज, इसका मतलब यह है द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है, वो किसके, द कंपाउंड रिमेन द सेम एज द मॉलिक्यूलर, किसके, मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, गड़बड़ी ना हो। जितना पहले हम उसको दिए थे, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उतना ही रहे, भले डिफेक्ट हो। क्या बना, अरे बाबू देखो ध्यान से सुनिए, बना दीजिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा।
ऐसे बना हुआ है। मान लो एन सी एल का हम बना है, ध्यान सुनिए। तो एन का एक बना लो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, फिर सी एल का बना लो, फिर एन का बना लो, फिर यहाँ पे सी एल का बना लो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बना लो, यहाँ पे सी एल माइनस का बना लो, यहाँ पे बना लो एन का, फिर यहाँ पे क्या करो सी एल माइनस का बना लो, फिर एन का। ध्यान से सुनते जाना है बात जो बता रहे। फिर यहाँ पे एन का बना लो प्लस है, फिर यहाँ पे सी एल माइनस है, फिर एन क्या है प्लस है, और यहाँ पे सी एल माइनस। अब जरा इसको पहले देख लो कितने पॉजिटिव चार्ज है कितना निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखेंगे तो एन के 2 2 4 2 6 6, एन के कितने हैं, एन पॉजिटिव के 6 है, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद से 2 2 4 2 6, क्लोरीन के कितने हैं 6 है, दोनों सेम है। लेकिन अभी तक इसमें डिफेक्ट कोई नहीं आया, आया नहीं आया। जब डिफेक्ट आएगा तो अगर कोई पूछे बैकेंड डिफेक्ट क्या है तो क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज गायब होगा उतना ही निगेटिव चार्ज कहीं का गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब इसकी न्यूट्रलिटी कैसे बनेगी, न्यूट्रलिटी इसी से तो बनेगी कि मतलब क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव चार्ज हो। अब जरा देखेंगे तो यहाँ पे एन कितना हो गया, पॉजिटिव 5 हो गया, और क्लोरीन कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो न्यूट्रलिटी बनी है कि नहीं बनी है, बनी है। यह होना चाहिए उसकी न्यूट्रलिटी में। अभी ये हो जाता कि एक एन गायब हो गया, अब एक एन गायब हुआ और क्लोरीन रह ही गया, तब क्या हो जाता, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता। बात समझ में आ गई? यही चीजें हो रहा है। तो इसी में देखो यह चीजें हो गया, इसमें बैकेंड डिफेक्ट बताना है और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट बताना है। इनके बारे में जा रहा है बताने, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट क्या है, बैकेंड डिफेक्ट। देखो वही चीजें बता रहे हैं, दिया है इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव आउट देयर रेगुलर पोजीशन, ठीक है, जो रेगुलर पोजीशन में क्या है लगे हुए हैं, ध्यान से सुनना बात। फिर कह रहा है लैटिस पॉइंट कहते हैं उसको। लैटिस पॉइंट मतलब यह है कि जब हम कोई एक क्रिस्टल बना रहे हैं तो लैटिस पॉइंट है क्या, जैसे मान लो एक क्रिस्टल लगे हुए हैं, ठीक है, तो हाई वाला जो है ना एक यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, देखना तो ध्यान से, जो यहाँ लगा है देखो एक यहाँ लगा है, फिर यहाँ ऐसे पॉइंट लगे नहीं लगे, तो जो जो पॉइंट लगे इसी को लैटिस कहेंगे, ठीक है। हजी खराब नहीं दिख रहा तो छोटे छोटे पॉइंट इसी से तो मिलकर बना हुआ है। अब घर बना हुआ है, ईंट है, अब ईंट बना रहे हैं तो ईंट को अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो मान लो ऐसे है, तो इसके जो यह एक एक पॉइंट यहाँ पे है इसी को लैटिस पॉइंट कहेंगे, यही तो है। और इसी से अनदर और भी लगा लगा से बनाए हुए हैं। तो वही चीजें क्या कर रहा है, ध्यान से देखना आप बात, क्या कर रहा है कि लैटिस पॉइंट फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस द डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड वैक्यूम डिफेक्ट। वैक्यूम मतलब वह खाली हो जाए, वैक्यूम इसका हो वह खाली स्थान हो जाए। ड्यू टू द डिफेक्ट्स द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस डिक्रीजेज, मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, घटेगी क्यों, अच्छा मान लो बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, बर्फ को जब हम खाते जाते, वो वाला जो बता रहे थे जो चूस के खाने वाला होता 2 रुपया वाला है वाला मत खाना, जो चॉकलेटी वाला आता है और सब उसकी बात नहीं करें। तो जब ऐसे उसको चूस के जब खत्म करते हैं तो वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे बैकेंड हो जाते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो, ऐसा रियलाइज किए होगा जी, नहीं किए हो, तुम खाए नहीं होगे, अमीर आ रहे हो तो देखो हम लोग खाए हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना, जब वह और अरे यार ऐसे कहीं बर्फ की सिल्ली रख दो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रखोगे तो किनारे किनारे उस पर क्या हो जाता है, ऐसे होल बन जाते हैं, हो जाते हैं नहीं हो जाते, वही सिंपल सी बात है। तो वो कह रहा है कि दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द, अब वह कम होगा, मतलब जैसे जैसे उसमें डिफेक्ट आता जाएगा उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं, देखो डिक्रीज होगा, प्लास्टिक ये क्या होगा, डिक्रीज होगी। जनरली दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स अराइज व्हेन द मटेरियल इज हीटेड। कब होगा यह, जब उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। सिंपल सी बात है यार, देखो अभी बर्फ का काम कोई क्रिस्टल ले लें, सिंपल सी बात, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐसे बाहर रखोगे, वह है कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है। जब इसको हम बाहर रखेंगे तो बाहर का टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वह हीट ही तो हो रहा है। बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मान लो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जैसे जैसे वह हीट होता जाएगा उसके किनारे बैकेंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जगह छोटा, वही कह रहा है यह कब होगा, इज हीटेड, फॉर दिस रीजन इज आल्सो रिमेन द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्या करेंगे, इसी डिफेक्ट को हम क्या करें, थर्मोडायनामिक, मतलब यह क्या करेंगे, जब हम उस
जो सेल्स होगा या क्या कर सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उसे हम क्या करेंगे हीट के पास लेके जाएंगे तो अपना क्या करेगा बैकेंड जो होगा वह क्या करेगा खाली, मतलब वो अपना जगह छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होंगे उसे हम क्या करेंगे बैकेंड डिफेक्ट। वैकेंसी का या बैकेंड को बात है, बैकेंड मतलब खाली स्थान होगा या वैकेंसी मींस क्या होता है खाली स्थान। अरे कहते हैं वैकेंसी आया है भर दो, होता ही नहीं होता, वही चीज है। तो क्या होते हैं कहा क्या गया है, फिर से दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव आउट द देयर रेगुलर पोजीशन लैटिस पॉइंट, मतलब ये सब रेगुलर पोजीशन में लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेगुलर पोजीशन पे यहाँ पे सब ऐसे लगे हुए नहीं लगे हुए, सब लगे हैं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे लगे हैं, हर जगह ऐसे रेगुलर में लगे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि द डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड वैक्यूम डिफेक्ट ड्यू टू द डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिक्रीजेज। क्यों? जब यहाँ पे ऐसे क्या करते हैं हीट कर दें, क्या करने लगे हीट करने लगे, ठीक है। जब हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे गायब होंगे। मतलब क्या होगा, जनरली दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट अराइज व्हेन द मटेरियल इज हीटेड। क्या किया गया है हीटेड। फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो नेम्ड द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसको हम क्या कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कर सकते हैं। किसके द्वारा होगा हीट करने के बाद ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को बता दिया गया है कि यह समझना पड़ेगा। पूछा नहीं जाएगा ना, दिया आज बता दिए, मतलब है कोई पूछ लिया बैक कभी नहीं आता है, आने की चांस नहीं है। यह आया था किसमें, बहुत अच्छे बच्चे। यह देखो यह आया था कि बैकेंस डिफेक्ट, व्हाट इज अ बैकेंस डिफेक्ट एंड एनी नेम, मतलब इसका नाम और क्या हो सकता है। जब वह आप क्या करेंगे, जब वैकेंसी के लिए भरोगे, ठीक है, उसके लिए जब आप लोग IIT JEE मेंस के तहत तो वहां पे दे देगा हो थर्मोडायनेमिक्स भी क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट्स का लाइन निकाला है, वहां पे आ जाए। और ये NCERT का लाइन वाइज है, लाइन NCERT से लाइन में लिया गया है, जरूरी है इसलिए मतलब NCERT को भी जरूरी आएगा। इसलिए अब हमको देखो ना IIT वाला लेवल लेके चलना है ना, इसलिए हमको सब लेके चलना पड़ रहा है। नहीं तो अब तक के चैप्टर खत्म कर चुके होते हैं। आपका दोस्त आ गया, पहले इसको कर दो, इसे काहे लगा के झगड़ा काट देना। सही पकड़े हो। सही वो यहाँ ना कोई कहिए अरे इनका लड़कियां बड़ी सुंदर भाई, रोज काम करती है, इतना अच्छा काम करती है ना, ये बाबू तो खाना बना के दे, जहाँ बैठवा वहाँ ले खाना दे, ओकर बाद है करे बताओ, ओकरे खातिर हम रखे हैं। चप्पल वाला 7 नंबर भाई। अरे यार सच बता रहे ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना रिश्तेदार में, और वह जाके चढ़ा देंगे। अब मान लो मम्मी के जो मान लो कोई बुआ हो गई, ठीक है, या जो भी बुढ़िए जाओ बाकी बूढ़े बूढ़े बैठ जाएंगे। अब बैठ जाएंगे तो बात चालू है, तो और बाबू जवान हो गई ना है, उनका ब्याह कई दा है ना, सोचेंगे मतलब कि हाँ कि बाबू करत हम कुछ तो करे। एक बूढ़ था, बार-बार आ रहे हैं, पता नहीं। चलो भाई पहले सुनो इसके बारे में। अगला है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। क्या है ध्यान से सुनिए, फिगर में ही दिख रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या है कि जब यह लगे हुए हैं जो वैकेंसी है, वैकेंसी दिख रहा है खाली स्थान, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं खाली स्थान, यहाँ पे भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब वही जगह क्या हो जाएगा, जाके लग जाएगा एटम, ठीक है, छोटा सा, हाँ उससे भी अच्छा। एक चीज देखिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये अगर बात करेंगे NaCl की, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े ना तो दिक्कत इसीलिए। मान लीजिए NaCl लिखा है ना, तो Na है सोडियम, ध्यान से सुनना, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का होता है 17 होता है। जब यह एटॉमिक पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 8 12 क्वेश्चन, मतलब इसके एक होता है। यहाँ पे देख सुन लो बात समझा कर, यहाँ पे 2 8 और 12 क्वेश्चन कितना सारा आया कि नहीं। तो इसकी बात करें तो यही पहला वाले में होगा, है दूसरे वाले में होगा, अब है तीसरे वाले में होगा कि नहीं। अब तीसरे वाले में होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में कहीं इधर से उधर जाएंगे नहीं जाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ से सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो सोडियम बड़ा होगा, क्लोरीन बड़ा होगा। क्या नहीं, इसका देखो सोडियम की अगर बात करें तो अच्छा रुझान दिखाई देता है, दिखा दे
सपोज मानो ये कैल्शियम है, सोडियम के पास आता है। सोडियम का कितना होता है 11 ना, देखो यह है सोडियम है ना। तो अगर हम बात करें तो यह फर्स्ट इसका है, मतलब जगह है, समझ सकते हो, घर है। यह सेकंड वाले का है और यह क्या है थर्ड वाले का। तो यहां से जो लेंथ होगा, यह लेंथ जो होगा सेम होगा इसका भी। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 17। क्लोरीन पे आ जाओ, कहां गया क्लोरीन पे आओ, देखो कैल्शियम आया, आया 17, ठीक है क्लोरीन है। अब ध्यान से सुनो, इसके बैकेंड जो है सबसे बाहर वाले में कितने ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन देखो अगर बात करें यह जो सोडियम होता है वह क्या होता है, यह होता है छोटा। अब पूछोगे क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसमें एटम कम है, और यह होता है जो बड़ा होता है। क्योंकि इसमें एटम ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, नहीं सोडियम जो होगा ना, समझ ध्यान से, सोडियम जो होगा यह बड़ा होगा, ध्यान से सुनो, यह सोडियम बड़ा होगा बता रहे हैं, और यह होता है छोटा। क्यों ऐसा होता है ध्यान से सुनो, ये पढ़ाया जाएगा जब हम पढ़ा क्यों ऐसा होगा, कारण कितने। यह जो लास्ट में न्यूक्लियस होता है वह, मतलब यह सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, होता है क्या। अब है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा एक ही लोगों को खींचता है, तो इससे यह जो है छोटा नहीं हो पाता है। मतलब यह जो होगा एटम है यह क्या होता है, यह छोटा नहीं हो पाता, मतलब क्या हो जाएगा, यह बड़ा होगा। समझो ये कारण है, बताएंगे केमिस्ट्री जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे बताना है। यह बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद जो है सबसे बाहरी कोष में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर बात करें इसमें कितने होंगे, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 11 होगा, ठीक है। यहाँ पे 11 होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव, तो इसको यह खींचेगा तो उतना ज्यादा नहीं खींच पाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बात करें तो 7 जो है, तो सभी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो सब जगह से एक साथ ऐसे खींचते हैं तो क्या होगा, तो छोटा होगा। लेकिन यह जो है बड़ा रहता है, बात समझ गए। यह कभी भी देखोगे यह पॉजिटिव वाला है जो होगा क्लोरीन से क्या होता है, यह बड़ा होता है और यह क्या होता है, छोटा होता है। रीजन क्यों, क्योंकि इसके जो बाह्यतम जो सेल है वहां पे 7 है। अब 7 तो देखो चारों ओर ऐसे डिस्टेंस मतलब घूम रहे हैं, अब घूम रहा है तो यह वाला क्या होता है, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा खींचेगा। और हाई क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को खाली ये सब खींच सकता है, तो थोड़ा सा बस इससे बहुत थोड़ा सा क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। सर तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो तीनों आप बोले तीनों एक ही जगह पर, उसका जो देखो अगर हम रेडियस की बात करें, ध्यान से सुनिए, रेडियस की बात करें तो इसका जो रेडियस होगा इसके कंपेयर में, ध्यान से सुना, इसका बड़ा होगा इसका छोटा होगा। रीजन क्या है, इसके जो आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से पूरा इसको खींच नहीं पाता है, और जितना ज्यादा इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा खींचने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों हम बताए थे जब हम देखो पहला चैप्टर जब पढ़ाएंगे वह था क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ यह कहा गया था कि Q1 × Q2 / R², डिस्टेंस यह हो गया, और Q1 Q2 मतलब ये जितनी ज्यादा संख्या में होगा, मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, कि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। पढ़े हो कूलॉम्स लॉ? नहीं पढ़ा है, सुनो ध्यान से। हाँ क्या होता है कि यह जो चार्ज होता है जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो जरा देखिए इसके बाहर कोष मतलब आउटर सेल में चार्ज ज्यादा है कि नहीं, हमको बताओ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और इसकी अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाँ तुमको पढ़ाया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इसमें, क्यों कम होगा, हाँ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें जो क्या होगा, अट्रैक्शन की जो क्षमता, क्योंकि यार बीच में पॉजिटिव होगा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वहां से कभी आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल हो गया, ध्यान से
अभी सुनो तो, अभी क्या हुआ, वही चीजें हो रहा है। तो अब मान लो यह वाला शायद रहा हो N का, ठीक है। अच्छा यह क्या होगा, हाँ यह बड़ा वाला जो था कौन था, सोडियम, सोडियम है 11 है, तो यह था छोटा, नहीं हाँ ये बड़ा था, हाँ ठीक है। और क्लोरीन क्या था यार, छोटा। तो मतलब क्या हो जाएगा, यह मान लो यह दिया हुआ है किसका, सोडियम का, और ये जो छोटे छोटे जो है ये क्या है, क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा, जहां पे वैकेंसी होगी, जहां पे वो खाली स्थान रहेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वह एटम उस जगह चले जाएंगे। अगर वह देखो इस वैकेंट में, इस वैकेंट में अगर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स कहेंगे। तो सुनेंगे, या इन द क्रिस्टल लैटिस व्हेन ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटर्स द इंटरस्टेटियल स्पेस ऑफ द लैटिस, द डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इंटरस्टेटियल, मतलब क्रिस्टल लैटिस व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटर्स, कहां पहुंच जाएंगे, इंटर द इंटरस्टेटियल स्पेस, जहां स्पेस रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, of the lattice the defects produced is called the interstitial, मतलब कहाँ होगा, उस जगह जिस जगह या वैकेंट होगा उस जगह अगर वह एटम क्या होगा, जाके पहुंच जा रहा है, मतलब अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है, मतलब वहां पर चले जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेटियल। इन दिस द डिफेक्ट्स आर डेंसिटी आज द क्रिस्टल यूजुअली इंक्रीज। अब इसके डिफेक्ट्स से क्या हो जाएगा, इसका जो क्या कहते हैं, डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जहां जगह था वहीं जाकर पहुंच जा रहा है सब, समझ रहे हैं, मतलब फील्ड हो जाएगा, मतलब सब जगह भर जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे बात की नहीं, अभी इसको क्या करें, उतार लीजिए काम खत्म। इसके बाद शॉर्ट के डिफेक्ट नहीं, शॉर्ट के और फ्रेंड को पढ़ाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब आप लोगों का यह है, ये बता चुके कि जो खाली स्थान होगा उस जगह क्या हो जाएगा, एटम पहुंच जाएगा, उस बैकेंड पे पहुंचेगा, तो इसका जो इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज होगा, डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जहां खाली स्थान था वहां पे भी एटम लग गए, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक है फ्रैंकल डिफेक्ट और एक है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का। यह क्या शॉर्टकी डिफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, यह थे एक साइंटिस्ट है, वह है साइंटिस्ट वाल्टर हरमान शॉर्टकी, और कब किए थे, 1913 में, कब, 1930 में, वाल्टर हरमान शॉर्टकी, यह कब किए थे, 1930 में डिस्कवर किए थे। इनका मतलब ध्यान से सुनिए क्या होगा, यह कहा गया कि ऐसा डिफेक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें जो एटम होंगे वह पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के जो एटम होंगे वह बराबर से डिसअपीयर हो जाए, जितना पॉजिटिव हो उतना निगेटिव अगर डिसअपीयर होंगे उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात होती है, मतलब क्या होगा, the defects which the caused by the loss of an equal number cation and anion, समझ में आ रहा बात, कि मतलब क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ cation and anion from the position in the crystal, इन पोजीशन से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना, इस जगह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस जगह क्या होगा, निगेटिव होगा, इस जगह क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हो रहा है। तो इक्वल नंबर से डिसअपीयर हो जाएंगे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, मतलब जो होंगे उनका नंबर क्या होगा, सेम होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव अगर क्या होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। कितने टाइप के हो, मतलब ये शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। यह जो साइंटिस्ट कौन थे, उनका नाम था वाल्टर हरमान शॉर्टकी। किस समय, 1930 में, समझ गए कि नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। अब एक चीज है, और इसमें पूछा जाता कई चीजें, यह हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। इसको जो एग्जांपल्स है, जरा एग्जांपल हम लिख देते हैं, और इसका जरा डिफिनेशन आप लोग लिखते जाइए, तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, डेफिनेशन लिखते जाओ। डेफिनेशन जरूरी है, तो डेफिनेशन ही नहीं पता रहेगा तो लिखोगे क्या। समझाने के लिए तो समझा दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जरा देखेंगे, एग्जाम्पल में है KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 हो सकता है, ठीक है। और यह हो सकता है, एक और है एग्जाम्पल में आप लोगों का, वह होगा NaCl, EtC। देखो लग रहा होगा कितना कठिन है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन कितना आसान है कि नहीं।
कि मतलब क्या होगा, वे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में से क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। उस पोजीशन को क्या करेंगे, जब गायब कर देंगे उसी को हम क्या, देखो वही कह रहा, व्हाइट फॉर्म्ड इज कॉल्ड शॉर्टकिट इफेक्ट, ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं। और यह कौन डिस्कवर्ड किए थे, डिस्कवर्ड बाय ए हरमान शॉर्टकी, कब किए थे, 1930 में। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसके बारे में देखिए अगले मतलब अगले वाले टर्म पे है, वह बताने वाले हैं आप लोगों को क्या चीज, इन दोनों में, किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स में कौन कौन से क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस बिटवीन वह पूछा जाता है, ठीक है। अगर यह नहीं पूछा तो वह पूछा। अच्छा एक चीज बताओ, टिप्पणी मीन्स क्या होता है, क्या टिप्पणी, हिंदी में टिप्पणी, हिंदी माता टिप्पणी लिखी, वही माता है क्या कहते हैं, टिप्पणी, ये एक्सप्लेन करना। हाँ ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन और ऐसे 2-3 तो दिया रहेगा, इसमें से एक या दो तो करिए, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी टिप्पणी का क्या होता है, वही उसी में आता है। या तो ऐसा आएगा डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। उतारो जल्दी, हो गया क्या? और तुम लोगों से क्या कहे थे कल नहीं परसों जो भी कहे थे कि कितने बजे टिप्पणी न्यूज होता है, कमेंट कमेंट करना मतलब टिप्पणी देना, वाह, मतलब इसके बारे में नहीं आता है। क्या बोले थे सर आप? क्या चीज? हाँ इन लोगों से बोले थे 6:15 आने के लिए, तुम आए 2 बजे 6:30 बजे, हम वहाँ तो बैठे हुए थे। क्या लोग जल्दी आए बोलो। नहीं सही, तुम लोग टाइम से आ गया करो। इन्हीं लोग को स्कूटी दीजिए बता। हाँ उसका था सर, गिरना जाएगा तो चबा जाएगा, उसके क्या क्या हो। चलो यह हो गया क्या, हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट्स। यस सर। अब शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में अगले वाले लेक्चर में जो है शॉर्टकी डिफेक्ट, और इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है, इसमें लिखवाना है, लेकिन वह अगले वाले लेक्चर में हम बता देंगे। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, अब इसके बारे में जान लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी में वो आ जाएगा। क्या हो रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट्स में, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक चीज जरा देख लो, तो पढ़ते पढ़ते ध्यान से सुन लो। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या उस चीज का पालन कर रहा है, क्या उस रूल का जो बताए थे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। क्या बताया गया था कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज दोनों के जो क्या कहते हैं न्यूट्रलिटी वो बनी रहे, बना रहेगा नहीं, बताओ इसमें, क्योंकि इससे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव बाहर जा रहा है, तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें बताना चाह रहे हैं। चलिए ध्यान सुनेंगे, कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट, और यह कौन थे, याकोब फ्रैंकल। कौन है, यह है जो साइंटिस्ट थे याकोब फ्रैंकल है, कब किए थे 1926 में, ठीक है। यह कौन थे, याकोब फ्रैंकल है, कब 1926 में। अब देखो इस फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में क्या होता है, कौन 1926, अरे 100 साल थोड़ी ना जिएंगे जी, अरे चलो एक आदमी जी रहा 399 साल का हो गया। हाँ मेरे घर के साथ एक पापा को बोला कि मैं 15 साल जीती। जी ठीक, हाँ तो पुराने के लोग जी सकते हैं, लेकिन ये समय के लोग 70। अरे अभी एक घर का कंपनी है, अभी छोटे बच्चे ही तो थोड़ी निकाल दिया हो। हाँ ये भी तो सोचो। हाँ सुनो भाई, देखो 1926 में ये तो अपना साइंस मतलब बताए थे, तो कम से कम मान लो 30 साल पहले की रहे होंगे। सही है कि नहीं, तो टपक गए होंगे। रात में निकला फिर वो हाँ सही बात है। चलो तो अभी 2-3 साल पहले सुनो फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में सुनो, दिया है द डिफेक्ट्स के जो, देखो ध्यान से सुनना है क्या, कि इसमें से जो इस ऐसा डिफेक्ट है यह का है कि जो एटम लगे होंगे, ध्यान से सुनना, वह जो एटम लगे होंगे वह अपना जो लैटिस जो कहते हैं इसको, देखो कि द डिफेक्ट्स कैजुअल द आयन लिविंग मतलब वो क्या करेंगे, अपना जो जगह छोड़ के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, नहीं हाँ बाहर नहीं होंगे, ध्यान से सुनना, ये बाहर नहीं होंगे, क्या करते हैं जो स्पेस रहता उस जगह चले जाएंगे, उसी में से रहेंगे, लेकिन वह अपना जगह छोड़ के क्या करेंगे, वह जो वैकेंट होगा उस जगह या स्पेस में चले जाएंगे, मतलब वही दिया हुआ है द डिफेक्ट्स केस्ड बाय एन आयन लिविंग
its lattice point region in the crystal lattice to occupy the interstitial sites. interstitial मतलब जो स्पेस था, ठीक है, जो यह बैकेंट मिल रहा है या यह बैकेंट मिल रहा है उसी जगह यह क्या हो जाएगा, जाके हाँ सेट हो जाएगा, उस जगह चला जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। वही चीज बता रहा है कि और एक चीज सुनो, क्या इसकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी? बताओ, इसकी न्यूट्रलिटी जो होगी बनी रहेगी कि नहीं? बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि यही का एटम तो गायब हुआ, गायब होकर कहां पहुंच गया, इसी जगह पहुंच गया। समझ आ रहा बात की नहीं? अब जरा देखो, यहाँ का गायब हुआ और यहाँ से आ गया, यहाँ पहुंच गया, है तो इसी क्रिस्टल के अंदर ना, कई बार तो गया नहीं, तो मतलब वह अपना जो होगा, जो बैकेंट मतलब अपना जो स्थान होगा, ठीक है, जो प्लेस होगा वो क्या करेगा, छोड़ेगा, और जिस जगह बैकेंट दिखेगा उस जगह जाकर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। यह पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज दोनों में, देखो वही कह रहा था, डिफेक्ट्स केस्ड बाय एन आयन लीविंग इट्स लैटिस पॉइंट रीजन इन द क्रिस्टल लैटिस टू ऑक्युपाई द इंटरस्टेटियल साइट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। वही है कि नहीं? क्या इंटरस्टेटियल साइट पे क्या हो जाएंगे, ऑक्युपाइड, मतलब जाकर वहां पे बैठ जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स कहेंगे। मेनली दिस इज द इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। यह किसमें होता है? आयनिक कंपाउंड में होता है। अभी अभी देखो, जो पिछले वाले में बताया थे, एबी कंपाउंड क्या थे, आयनिक ही थे। KCl को हम क्या करें, अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा, Na+ टूटेगा, Cl-, ये भी क्या है, आयनिक है। यहाँ से CaCl2 को अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा, Ca++ टूटेगा, और Cl क्या होगा, डबल- टूटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से कौन सा था, KCl को तोड़ेंगे तो K+ में टूटेगा, और Cl क्या हो जाएगा, माइनस में टूटेगा। ये भी जो है वह कैसे है, ये कैसे है, आयनिक है, ये भी क्या आयनिक है, ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि मेनली दिस इज द, अच्छा ये बताओ तुम फिगर बना रहे हो? हाँ बना रहा हूँ, ठीक है, फिगर बनाते जाओ। इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन कब 1926। कौन है, याकॉब फ्रैंकल। कौवा से याद रखना, कौवा जानते हो, याकॉब फ्रैंकल कब किए थे, 1926 में, ठीक है। अब इसके बारे में कल यह चैप्टर जो है वह अगले वाले जो लेक्चर में है वो इस चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ बताना है कौन सा, इसमें पहले डिफरेंस बिटवीन बताएंगे फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, और उसके बाद से आप लोगों का आ जाएगा N टाइप और P टाइप। वो क्यों पढ़ना है, वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें बचा हुआ एक है जो कहे थे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वह क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप खत्म करें। यह है डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ध्यान से सुनना। इससे पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट यह था जिसमें बताया गया था कि यह बैकेंट हो जाएगा, तो मतलब क्या होंगे, ऐसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसमें एटम एक साथ ऐसे लगे होंगे, लेकिन जब इसमें से डिसअपियर होंगे वह बराबर या जितने पॉजिटिव या उतने ही निगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, उसमें से डिसअपियर हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे, तो वह कहलाया था शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहे थे, फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ था कि उसमें से जो जो एटम होगा वह है उसके स्पेस में, जहां इंटर स्पेस होते हैं उस स्पेस में जाकर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएंगे, तो इस तरह का जो डिफेक्ट आएगा उसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक हो चुका था। अब इन दोनों में रिलेशन बिटवीन द फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा ये क्या है। इसमें यह बताया जा रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। पहला यह बताया गया है कि यह इट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट एंड इट इज एन इंटर स्पेस डिफेक्ट। मतलब यह है कि इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। वैकेंसी मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे वह वैकेंट या खाली स्थान हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले में इंटर स्पेस डिफेक्ट क्या होगा कि उसके अंदर मतलब जो एटम लगे होंगे वह जिस जगह स्पेस होगा वहां पे वह इंटर कर जाएगा। एटम जो होगा वह क्या होते हैं, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, बताएंगे। जो छोटे एटम होते हैं वह क्या होंगे, इंटर स्पेस में चले जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, या फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि दिया हुआ n इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन डिसअपियर फ्रॉम देयर नॉर्मल। मतलब क्या बताए थे, कहे थे कि जो इसमें होंगे फ्रैंकल शॉर्टकी डिफेक्ट में, इसमें जो चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होंगे, या किसमें होगा, शॉर्टकी में। लेकिन इसमें अगर हम बात करें लिव द नॉर्मल लैटिस पोजीशन, मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें ऐसे लगे हुए हैं एटम एक लैटिस पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो अपना जो पोजीशन है वो क्या करेंगे,
छोड़ के वह कहाँ चले जाएंगे, उस इंटर स्पेस में चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे चले जाएंगे, टेक अप स्पेस इन द इंटर स्पेस। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये चीजें क्या होंगी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। इन दोनों के बारे में बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। इसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट इन द इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, मतलब इक्वल नंबर के केटायन एंड एनायन क्या होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। और यह वैकेंट क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। ये सब लिखवा चुके हैं पिछले में। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है इस वाले में कि यह इंटर स्पेस अगर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उस डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। इसका मीनिंग यह होता है कि वह अपना लैटिस पोजीशन जो होता है वह क्या करेगा, छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद से क्या करेंगे, अप स्पेस इन द इंटर स्पेस, मतलब अप स्पेस जो जहां पर खाली स्थान रहेगा उस जगह वह एटम चले जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया और यह इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक, अब सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट में यह कहा जा रहा है इन दिस द साइज द केटायन एंड एनायन इज स्मॉल एंड द इज द ऑलमोस्ट, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें अगर हम बात करें यह वाली चीजें जो है यह होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सुनो ध्यान से मेरी बात। अगर हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो होते हैं इसके जो एटम होते हैं वह नियरली सेम होते हैं। बात समझिएगा, मतलब यह होगा जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वह नेगेटिव चार्ज होंगे, वह दोनों लगभग क्या होंगे, नियरली सेम होंगे। ठीक है, इसी रीजन से वो क्या हो रहा है, वह अपना जो बिंदु है वो छोड़ के दूसरे में चले जाए, मतलब वो निकल जा रहा है वहां से, पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है। ठीक है, वह हो रहा था किसमें, शॉर्ट की डिफेक्ट में। लेकिन अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, एन आयन जो होते हैं वह स्मॉल होते हैं। एन आयन मींस क्या होता है, कोई बताएगा, एन आयन मींस क्या होता है, एन आयन एंड केटायन, केटायन मींस क्या होता है, केटायन क्या होता है बताइए, एन आयन मींस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सर, और केटायन नेगेटिव चार्ज। हाँ देखो, तो यहाँ से एनायन जो होगा वह क्या होता है, स्मॉलर होता है, और जो केटायन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है हाँ एनायन इज द लार्जर। अरे यार इसमें देखो ये मिल गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसको गायब कर रहे हैं, यह चीजें। ठीक है, ये मिल गया है इसमें, मतलब यह है इस वाले की अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में लिखना है कि इसके जो एटम होते हैं वह नियरली क्या होते हैं, सेम होते हैं, नियरली क्या होते हैं, सेम होंगे। लेकिन इसमें बात करें तो जो इन आयन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वह क्या होता है, स्मॉल होता है, लेकिन केट आयन जो होते हैं वह क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो एटम, जैसे हम NaCl का कल वाले लेक्चर में बताया था, मतलब इसमें कि NaCl जो था Na पॉजिटिव था, Cl माइनस था, तो क्या हुआ था, जो यह Na था वो स्मॉल था, और वह क्या होता था, जहां पे इंटर स्पेस होगा उस स्पेस में चला जाता था, लेकिन उसका जो डेंसिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वही चीज अगला पॉइंट दिया हुआ है, इन दिस द आयंस आर द रिलीज्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। अच्छा देखो इसके बाद वाला होगा, तारा इन दिस द आयन आर रिलीज्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। यह कहां से निकलते हैं, रिलीज करते हैं, जो यह क्रिस्टल बनाया जाएगा, ठीक है, वह उसके एटम जो ऐसे लगे होंगे वहां से क्या होते हैं, अपने स्थान से या उस प्लेस से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। रिलीज मतलब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वह चीजें बता रहा है कि जो एटम होंगे वो क्या होंगे, यह लगा हुआ है। अब लगने के बाद से बात करें, जो एटम होते हैं वह अपना जो बिंदु, जालक बिंदु जो होगा वह छोड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर कितने निकलेंगे, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही निगेटिव जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहा इन दिस द आयंस मूव इनटू द स्पेस। यह जो आयन होगा वह मूव करेगा, किस जगह जाएगा, स्पेस में। यह तो गायब हो गया, रिलीज कर लिया मतलब निकल जाएगा। लेकिन इसमें बात करें, जो आयन होते हैं मूव करके कहां चले जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे। तो यह होगा किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में। यह हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, यह क्या कहा जा रहा है, देखेंगे ध्यान से। यह क्या कह रहा है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज। होगा कि नहीं, इसमें क्या होंगे, जब सेम चार्ज वह बाहर निकल जाएंगे, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। वही चीज कह रहा है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट, मतलब इस डिफेक्ट से क्या होते हैं, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, देख लो, मान लो कोई क्रिस्टल है, ध्यान सुनिएगा, यह कोई क्रिस्टल है, इसमें ऐसे एटम लगे हुए हैं, एक
पॉजिटिव है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, फिर यहाँ पे एक निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे निगेटिव, वैसे बता चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे निगेटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। अब ध्यान से सुनिए, कौन सा डिफेक्ट पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है आप लोगों को ट्रायंगल नहीं, शॉर्ट की डिफेक्ट। इस साइड का क्या है, यह शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में होगा क्या, देखना ध्यान से, शॉर्ट की डिफेक्ट में होगा क्या, इसमें से जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज क्या होंगे, डिसअपियर। एक चीज जरा बताओ, यहां से हम क्या कर दिए, इस वाले को एक डिसअपियर कर दिए, ध्यान से सुनना, क्या डिसअपियर कर दिए, एक हम निगेटिव चार्ज यहां डिसअपियर कर दिए, ठीक। अब जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, एक पॉजिटिव डिसअपियर कर दिए। अब ये बताओ स्पेस हो जाएगा नहीं, यहाँ पे अब स्पेस हो जाए तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बराबर रहेगी। ओहो, अरे जब बाहर निकल के गायब हो गया वहां से छोड़ के, तो वह घटेगा बढ़ेगा। अरे बर्फ वाला जो बता रहे थे तुम लोगों को, क्या करोगे, वहां से जब चूसते हैं तो वहां से जो एटम होंगे बाहर चले गए, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ घट रहा, तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। वही चीजें दिया हुआ है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा मेरा, अगर ये चीजें समझ में आ रही है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें जो चार्ज होंगे वह बराबर से डिसअपियर, मतलब इसमें से गायब होंगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, वो फर्स्ट पॉइंट में बताएं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होगा, किसकी बात करें, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कहा है इन दिस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन अनचार्ज, अनचेंज मतलब अनचेंज, मतलब ये क्या होगा, इसका चेंज ही नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ पे यह अनचेंज क्यों नहीं होगा, यह मान लो हम एक है क्या कर दिए, क्रिस्टल बना लिए, इसमें एटम ऐसे लगे हैं, ध्यान से समझना बात है, ऐसे एटम क्या हुआ, लगे हुए हैं। अब कहा गया है जो पॉजिटिव वाला होगा वह क्या होगा, देखो क्या कहा गया है, जो पॉजिटिव वाला होगा वह क्या होगा, वह स्मॉलर होगा, और जो निगेटिव होगा क्या होगा, स्मॉल, मतलब जो पॉजिटिव वाला होगा वो स्मॉल होगा। तो अगर पॉजिटिव वाला स्मॉल हो रहा है तो जिस जगह वो स्पेस आएगा तो वह क्या हो जाएगा, वहीं पे पहुंच जाएगा या घुस जाएगा, समझ लो, वहां पे क्या करेगा, वो अपना जगह बना लेगा। अब वहां बनाने के बाद से क्या करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, बना लेगा जगह। अब जगह जब बना लिया वहां पे, तो यह एटम तो बाहर गए, वो एटम तो इसी क्रिस्टल के अंदर है ना, तो जब बाहर नहीं जाएंगे तो इसका डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा, जितना शुरू में था वह डिफेक्ट होने के बाद भी वही रहेगा। वही बातें बताया जा रहा है, इन दिस द डेंसिटी द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब यह क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इसके जो एग्जांपल हैं वह देख लीजिए, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जब कभी भी आया है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। कौन सा है, इसमें सारे लिखवा भी चुके थे आप लोगों को, नहीं देखो CS नहीं CSCl होना चाहिए, CaCl2, इसको क्या करिएगा, CaCl2 लिख लीजिएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2, और इसका एग्जांपल जो है वह है AgCl, ZnS और AgBr। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, किस क्लास में है, जरा पहले एक काम करिए ना, इसको पहले नोट करिए, पहले वाला नोट करिए जितना है, ये वाला स्टेप मत लिखिएगा, इसको सिर्फ यह लिखना है कि जो इसमें जो चार्ज होंगे वह कैसे होंगे, इस वाले में सेम होंगे, नियरली क्या होंगे, इसके चार्ज जो होंगे सेम होंगे, और इसमें क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, जो लार्जेस्ट होंगे वह बिग होंगे और जो स्मॉलेस्ट वाले रहेंगे क्या होंगे। चलो इसको जरा करो तो।